चाहे वो अस्पताल अब के। जो सीबीआई टीम आज जो पहली बार पहुंची फिर से, तो अब जो ये सीबीआई टीम पहुंची और उसमें भी उस घटना स्थल पर पहुंची जहां पर कि ये घटना घटी थी, आपको क्या लगता है कि सीन रिक्रिएशन का भी कुछ सीबीआई सोच रही होगी कि इसको फिर से रिक्रिएट किया जाए और उसके बाद साक्ष्य इकट्ठा किया जाए कि यहाँ पर क्या घटना घटी थी, कौन कौन इसमें शामिल थे, और वहां से कुछ साक्ष्य जुटाने की कोशिश करेगी सीबीआई? देखिए, वो तो एक पहलू है, वो तो एक पहलू है, जांच का एक पहलू होता है। बहुत सारे नार्को टेस्ट भी किया जा सकता है। उस समय का प्रिंसिपल का नार्को, संदीप घोष का नार्को टेस्ट किया जा सकता है, पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा सकता है, टीएमसी के जो लोकल जो लोग हैं उनका टेस्ट कराया जा सकता है ताकि वो सही बात बता सके, और ये सारी चीजें होंगी। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, क्योंकि दूसरी बार सीबीआई को उस समय तो प्रवीण जी हमें पता है, और कि बंगाल सरकार ने जो ममता बनर्जी ने की, सीबीआई को बंगाल में प्रवेश करने पर नहीं रोक लगा। वो तो अभी शुभेंदु अधिकारी ने 2-3 दिन पहले से उस कानून को क्रैश कर दिया है ताकि अब सीबीआई भी जांच करने जा सके बंगाल में। तो अब सीबीआई को फ्री हैंड मिलेगा और निश्चित रूप से ये आरोपी पकड़े जाएंगे। और अस्पताल में पहुंची भी है सीबीआई की एक टीम, आरजी कार के अस्पताल में आज पहुंची है। 6 लोगों की टीम है, वो 6 लोगों की टीम है, उसमें एक जो है वो बड़े अधिकारी हैं, बाकी उसके मातहत जो भी अधिकारी हैं वो सभी 6 लोगों की टीम पहुंची थी। लेकिन मेरा सवाल ये है संजीव जी कि क्या इस मामले का भी तार, क्या आपको लगता है, क्योंकि उस वक्त ममता बनर्जी गृह मंत्री होने के नाते पुलिस उनके पास उनके अंडर में थी, और उस नाते क्या इसके तार अब ममता बनर्जी तक जा रहा है? क्या ममता बनर्जी से भी इस मामले में हो सकता है पूछताछ हो, या उनको भी एक पार्टी बनाया जाए, या अभिषेक बनर्जी को भी इस मामले में कुछ पार्टी बनाया जा सकता है? नहीं, देखिए, अभिषेक बनर्जी को तो पार्टी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अभिषेक बनर्जी तो किसी ऑफिस को होल्ड नहीं कर रहे थे बंगाल। अगर जो आरोपी हैं उन पूछताछ में अगर ये बात कबूल है कि उनको अभिषेक का भी प्रोटेक्शन हासिल था, तब उन पर मामला बन सकता है। अदरवाइज होम मिनिस्टर जो था उस समय, या ममता ही थी, तो क्या उन्होंने बंगाल पुलिस पे दबाव डाला था शुरू में? क्योंकि एसआईटी ने शुरू में जो जांच किया था, क्या उसने कुछ रिपोर्ट बदल दिया, या ऐसा किया ताकि केस को डाइल्यूट किया जा सके, केस को कमजोर किया जा सके? और अभी जो सीबीआई जो जांच कर रही, और अदालत ने जो कलकत्ता हाईकोर्ट में कि रात के खाना खाने के समय से अगले दिन शाम को पीड़िता के अंतिम संस्कार तक घटनाओं की पूरी श्रृंखला की दोबारा जांच करनी, और तब वो जब आएगा, मुझे लगता है 4-5-6 दिनों में कुछ ना कुछ जरूर सामने आएगा, जिससे पता चलेगा कि उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या था। इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल होगा गवर्नमेंट का मामले को दबाने के लिए, और अगर नहीं होता तो ये हीनियस क्राइम है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम। क्योंकि देखिए, गंदा कार्य जो किया वो उसकी तो सजा अलग है, लेकिन मर्डर और ब्रूटली मर्डर की, सामूहिक रूप से मर्डर किया, ये हीनियस क्राइम। इसमें कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते कम से कम महिला सुरक्षा पर तो ममता बनर्जी को ज्यादा सजग रहने की जरूरत थी, खुद वो महिला हैं, और इस नाते लेकिन जितनी भी घटनाएं खास करके बंगाल से बाहर आई, यानी कि बहुत सारी घटनाएं तो बंगाल में ही दफन हो गई उस दौरान, और वो बाहर की मीडिया उसको कवर नहीं कर पाई। लेकिन जो भी घटनाएं आई वो भी बहुत ज्यादा विभत्स घटनाएं आई। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी को ये उस वक्त नहीं चाहिए था कि ममता बनर्जी उसके ऊपर मतलब एक्शन लेती और महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिला सुरक्षा को एक प्रकार से चाक चौबंद करती कि महिलाओं के ऊपर कोई अपराध ना हो? मतलब मेरा कातिल मेरा मुंसिफ है, वो क्या इंसाफ करेगा? शाहजहां शेख को खुला छोड़ दिया कि बुलाओ मछली बनाने के लिए बंगाल की हिंदू महिलाओं को, करो उसके साथ दुष्कर्म। मैं संदेश खाली की बात कर, बेलघाटा में क्या हुआ, बेलडांगा में क्या हुआ, वो फाल्टा में जहांगीर और उसके जितने गुर्गे थे वो क्या कहते थे कि तुम्हारी बेटी उठा ले जाऊंगा वोट नहीं तो।
तो क्या ये सब शौकत मुल्ला क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? फिरहाद हकीम क्या कर रहा था? कोलकाता को पाकिस्तान बना रहा था। ये ऐसी महिला, ये महिला के नाम पे ममता बनर्जी एक कलंक है, और इस कलंक को बंगाल की जनता ने भी धो दिया, और इसके विधायकों और सांसदों ने भी इसके कलंक को धो दिया। कौन बचा है इसके? वही मताल कल्याण बनर्जी, कुणाल घोष भी चुटकी ले रहा है। क्यों इनके विधायक और सांसद छोड़ के चले गए? और 4 तारीख के नतीजे के बाद जब फाल्टा का उपचुनाव हुआ तो ये चौथे नंबर की पार्टी, ये 7,000 वोट मिले इसके कैंडिडेट को, ये पुष्पा को 7,000 वोट। बिल्कुल। और नंदीग्राम में इनको कैंडिडेट ने मिला, टीएमसी फिनिश हो गई अपने पापों से। इसलिए मैं थोड़ा याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था बंगाल में महिलाओं का, और हम जानते हैं कि बंगाल की महिलाएं बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इनोवेटिव, बहुत इंटेलेक्चुअल और ओपन माइंडेड महिलाएं हैं, खास करके हिंदू महिलाएं, और खास करके वो साउथ बंगाल की पट्टी का पूरा कलकत्ता प्रेसिडेंसी, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, ये सब बहुत एजुकेटेड, वो महिलाओं का एजुकेशन लेवल या 90% से ऊपर होगा मुझे। और भारत में पहली महिलाएं जो पढ़ने के लिए निकली वो बंगाल की महिला, और उनको ये इसने कहा ममता बनर्जी ने कि अगर 7 बजे शाम के बाद नहीं निकलो तो कामकाजी महिलाएं अगर आई तो 7 बजे शाम के बाद नहीं निकलेंगे। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि महिला से रेप होगा 10 लाख रुपए देंगे, तो 10 लाख रुपए आप महिला कीमत लगा रहे हो। क्या यही कीमत बनर्जी परिवार की भी महिलाओं पर लगेगी अगर उनके साथ कुछ होता है? तो तब तो कहेंगे लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया। तो इसीलिए बंगाल की महिलाओं ने इनको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि सुरक्षा मानव का पहला शर्त है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। आपको बता रहा हूं, आज की घटना मालदा में एक महिला थी जो बैंक में काम करती थी, वो बेसिकली मुझे लगता है बिहार मूल की थी, प्रतिभा झा या कुछ नाम था उनका, या प्रियंका झा कुछ नाम था उनका। उनके स्कूटी पर विशेष धर्म के लोगों ने स्कूटी को पर रखे सामान को चुराने के लिए झपट्टा मारा। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनको चाकू मार दिया, और 3 इसमें विशेष ही मजहब के लोग पकड़े गए, अपराधी पकड़े गए। सोचिए आज की स्थिति बता रहा हूं मैं, आज की स्थिति। तो ऐसे दरिंदों को देखिए योगी मॉडल अपनाना होगा, एनकाउंटर करना होगा, क्योंकि कुछ लोग गोलियों की भाषा, बिना भय का प्रीत नहीं होता है, तो आपको भय तो पहले दिखाना ही होगा। अगर आपको क्राइम पर कंट्रोल करना है तो आपको पहले जितने भी गुंडे हैं उनको आपको या तो सलाखों के अंदर या फिर उसको भगवान के घर भेजना ही होगा, तभी कुछ क्राइम कंट्रोल हो सकता है, अन्यथा क्राइम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। संजीव जी, आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह डिबेट कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यूआईब के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।